जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर शौर्य चक्र अवार्डी और 4 टाइम आयरनमैन फिनिशर। चलिए दोस्तों, एक और चीज मेरे साथ में ऐड होने वाली है बहुत जल्दी। अब मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, 1-2 एग्जाम और बचे हुए हैं और उसके बाद मैं बन जाऊंगा एडवोकेट। और मैं कहता भी हूँ लोगों से, लड़ाई की जो परंपरा है हमारे खानदान के अंदर, हमारे खून के अंदर, वो हमेशा जारी रहनी चाहिए। पहले देश के लिए राइफल लेकर बॉर्डर पर, और ताज में, कश्मीर में, गल्फ ऑफ एडन में, गुजरात में आपके लिए, देश के लिए बंदूक लेकर खड़े रहे। आतंकवादियों से, उग्रवादियों से और देश के दुश्मनों से लड़ते रहे बंदूक के साथ। अब लड़ेंगे दोस्तों पेन के साथ में, आपके लिए कानून के सहारे से आपको हक दिलाने का कार्य करेंगे और बहुत जल्दी ईश्वर की कृपा से मैं बन जाऊंगा एडवोकेट। तो दोस्तों दिल्ली में ही मैं प्रैक्टिस करूंगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कोई भी अभी भी कोई हेल्प की आवश्यकता होती है तो मेरे से संपर्क कर सकते हो। आपके लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। चलिए दोस्तों, एक हमारे प्यारे मित्र हैं, उन्होंने एक किताब मुझे सजेस्ट की, तो उस किताब के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि हमें पूरे जितने भी लोग हैं उनको कानून के प्रक्रिया के बारे में और कानून के बारे में ज्यादातर को नॉलेज नहीं होती है। जैसा भी आप भी हैं, आपको भी कानून की जो प्रक्रियाएं हैं, कानून के क्या क्या प्रावधान है आपके लिए, वो सब चीजें आपको नहीं पता है। तो एक किताब उन्होंने मुझे सजेस्ट की जिसका नाम है अपने वकील खुद बने। ये किताब आपको सारी जानकारी तो नहीं देगी, लेकिन ये आपके लिए एक मिरर का काम जरूर करेगी। एक आईना दिखाएगी आपको, थोड़ा थोड़ा जो आपको टच है कि कौन कौन से जो अधिकार हैं आपके, वो आपको मिलते हैं। जैसा फंडामेंटल राइट्स की बात करें, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू एजुकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए। इसी तरह से अगर आपको थोड़ी और रुचि है कानून को जानने के लिए, तो इससे बेहतर किताब मैंने नहीं पढ़ी है। तो एक मित्र है हमारे, उन्होंने सजेस्ट किया। तो इसके जो लेखक हैं, अपने वकील खुद बने के इनके लेखक हैं डॉक्टर मनमोहन जोशी जी। डॉक्टर इनका नाम है, यूट्यूब चैनल भी है, 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर भी हैं, और एमजे सर करके इनका यूट्यूब चैनल है, आप जाकर चेक कर सकते हो। मैं इनको क्या प्रमोशन करूंगा, खुद ही लोगों को जुडिशरी की और लॉ की बहुत सारी प्रैक्टिस कराते हैं। तो मैं इसके छोटे छोटे से आपको चीजें बताता हूं कि मैन क्या है। जैसे आपको नहीं पता कि एफआईआर क्या होती है और एनसीआर क्या होती है, आपको नहीं पता कि जो पैतृक संपत्ति है उस पर बेटियों का कितना और कैसा हक है। हम सोचते हैं कि 2005 से ही हमारे हक हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये किताब आपको बताती है कि हाँ, बेटी जिंदा रहे ना रहे, उसके पिता की पैतृक संपत्ति का अधिकार कायम रहता है। यानी कि अगर बेटी की डेथ भी हो गई है तो उसके जो लीगल हेयर हैं उनका भी अधिकार है अपने नाना की प्रॉपर्टी के ऊपर, और पिताजी भी एक्सपायर हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मामा ने आपकी जो प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है उसके ऊपर भी आप अपना अधिकार जमा सकते हो। ये किताब आपको बिल्कुल परिदर से करती है कि हाँ भाई ये चीज है। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। वसीयत से जो कानून है वो नहीं पता हमको कि वसीयत में क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, कौन व्यक्ति वसीयत कर सकता है, कौन व्यक्ति वसीयत करवा सकता है, ये भी हमको नहीं पता। तो इसके बारे में भी काफी अच्छी अच्छी जानकारी है और मैं इसका जो चीजें हैं मैं बताऊंगा। और एक जो चीज है जो बड़ी इसी साल चल रही थी, समलैंगिक विवाह। समलैंगिक विवाह के बारे में एक सिंपल सी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। अर्थ यह है कि 2 लोग जो एक ही लिंग के हैं एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, इतना ही नहीं, एक दूसरे से आपसी सहमति से शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं, पर विवाह नहीं कर सकते। तो इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इसमें कितने टोटल चैप्टर, इसके करीब करीब 81 चैप्टर के, इस किताब में 81 चैप्टर हैं और प्रत्येक चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं। दंड प्रक्रिया, एफआईआर, एनसीआर, क्रॉस फायर, एफिडेविट,
पैतृक संपत्ति पर बेटियों का हक, घरेलू हिंसा, दहेज और कानून, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित कानून क्या क्या है नहीं पता है लोगों को, गिरफ्तारी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कानून, यौन अपराधों में बालकों का संरक्षण, बाल विवाह से संबंधित कानून, चेक बाउंस, हम चेक देते हैं ना किसी को, 138 का मुकदमा बनता है अगर चेक बाउंस हो जाता है, तो पता है आपको, तो ये भी जानकारी इसमें है। मोटे मोटे पार्टनरशिप कानून, वसीयत और उसके जुड़े कानून, सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट और उसके कानून, जो अगर फर्जी अकाउंट बना के आप काम करते हो ना, वो भी साइबर क्राइम के अंदर आता है। उपभोक्ता संरक्षण कानून, रियल एस्टेट विनियम और विकास अधिनियम, जिसको हम रेरा कहते हैं, संपत्ति बंटवारे के पारिवारिक समझौते की, अरे हिंदी में किताब है, किसी अपराध और आरोप और सरकारी नौकरी, न्यायालय की अवमानना, जमानती बनने से संबंधित कानून, और कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित जो कर लेते हैं ना, कॉल रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और आपको धमकाने और आपको ब्लैकमेल करते हैं, तो ये किताब में पढ़ो आप, मोटा मोटा आपको इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। बेनामी संपत्ति का कानून, निर्धन व्यक्ति कैसे कर सकते हैं सिविल केस, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे खुद भरे, भारत के एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड की कानूनी वैधता, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र होता है, सक्सेसर सर्टिफिकेट हम जिसको बोलते हैं, मानहानि कानून, बीमा संबंधित और बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत कैसे करें, एफआईआर से संबंधित कानून प्रक्रिया, प्रेम विवाह और उसके पंजीकरण की प्रक्रिया, निशुल्क विविध सहायता, तलाक से संबंधित कानून, समलैंगिक विवाह मैंने बता दिया था, कैसे दर्ज कराएं ऑनलाइन एफआईआर, अच्छा अधिवक्ता कैसे चुने, चार्जशीट के समय आरोपी की गिरफ्तारी और उसके अधिकार क्या करें यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो। पता है आपको कि अगर पुलिस एफआईआर करने से मना कर दे तो आपका एक अधिकार बनता है, तो आपको नहीं पता है वो किस कानून के तहत आप एफआईआर कर सकते हो। तो ये मोटा मोटा आपको पता चल जाएगा कि आपको किसी लॉयर को हायर करने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी चीजों के लिए आप स्वयं भी वो काम कर सकते हो। वारंट के बिना गिरफ्तारी, गिरफ्तारी से पहले जो हम लोग कहते हैं ना एंटिसिपेटरी बेल कैसे कैसे होती है, चूक जमानत कैसे होती है, डिफॉल्ट बेल जो होती है, जीएसटी कानून के बारे में करें, और पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे ट्रांस होती है उसके बारे में जानकारी है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण से संबंधित कानून क्या क्या है, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और सिविल मौत क्या होती है, सरकार या उसके अधिकारी के विरुद्ध केस फाइल कैसे करें, पक्षकार की मृत्यु और उसके वारिस जो लीगल हेयर होते हैं, अगर कानून और लीगल प्रोसीडिंग चल रही है और उसके बीच में कोई जो बंदा है वो एक्सपायर हो जाता है तो वो केस कैसे आगे चलता रहेगा, मोटर वाहन जो दुर्घटना हो जाती है उसके बारे में जानकारी, सिविल मामलों में अपील कैसे हो सकती है, पासपोर्ट रिन्यू कैसे कराएं, बंदूक लाइसेंस संबंधित जो प्रक्रिया है कैसे हो, एनसीपी खाते के तहत किराएदार का ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे करवाएं, नाम बदलने की पूरी क्रिया। बहुत सारे लोग हैं जो अपना नाम बदलना चाहते हैं, जिसका नाम भैया कुछ गलत तरीके से रख गया है, वो अगर अपना नाम बदलना चाहता है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, आप उसको फॉलो कीजिए और अपना नाम बदलवा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो अभी सीए कानून है उसके बारे में भी काफी कुछ है। आरटीआई है वो कैसे फाइल होती है, भारतीय नागरिकता पाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है। तो ये एक किताब है जो कि आपको एक छोटा मोटा वकील बना देगी। तो डॉक्टर मनमोहन जोशी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे व्यक्तियों ने ये किताब जो लाए हैं और लोगों की जानकारी आपने बढ़ाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लोगों के बारे में विचार करते रहें और उनको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया ऐसे ही जारी करते रहें और इस तरह की 2-4 किताब और लाइए ताकि हमारे जो सिविलियंस लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको ये पता नहीं है कि कानून क्या है कैसे, तो ये किताब उनके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। इसी के साथ दोस्तों आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। जय हिंद, जय भारत।